बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हम केमिस्ट्री 9th के यूनिट नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ चीज़ों को पहले लिखा ताकि उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है। वाई टू नो अबाउट इट, यानी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में हम क्यों जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो रीज़न है वो है पीरियोडिक टेबल। आमतौर पर जब हम केमिस्ट्री से रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारा वास्ता पीरियोडिक टेबल से बार बार पड़ता है। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है, आप चूंकि 9th क्लास में न्यू हैं, यहाँ आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पीरियोडिक टेबल असल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए एक तरीक़ाकार है। यानी आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं या जितने भी एलिमेंट्स बनाए गए हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया है, उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल के बनाने में इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। उसी हिस्ट्री को अगर हम शॉर्ट करके देखें तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के दौरान जो मुख्तलिफ मसाइल सामने आते रहे, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ तरीक़ाकार इख्तियार किए गए ताकि पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए या जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी उनको सॉल्व किया जाए। इसी चीज़ की खातर एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का कंसेप्ट जो था वो पेश किया गया। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल ज़ाहिर किए जाते थे या जो पीरियोडिक टेबल बने, जैसे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आप लोगों को इसके बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा। डोब्राइनर्स, न्यूलैंड्स, ऑक्टावेज, यानी ये मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें थी जो कि एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे थे। इसीलिए एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का जो कंसेप्ट था वो 20th सेंचुरी के शुरू में यानी 1911-1912 में ये पेश किया गया। तो इसलिए जब हम एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह ये होगी कि हम पीरियोडिक टेबल की जो बेस है उसको समझने की कोशिश कर रहे। इसकी क्या वजह है कि हम पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों जब आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को देखते हैं, सपोज एक एलिमेंट है उसका नेम हम रखते हैं ए। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसके ऊपर उसके टॉप पर एक नंबर लिखा होगा, सपोज वो नंबर है 1, और दूसरा उसके बॉटम में उसके लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर भी एक नंबर लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ टॉप पे जो नंबर आमतौर पर लिखा जाता है, अगर आप देखें इसकी वैल्यू मैंने कम रखी है, नीचे इसकी वैल्यू ज़्यादा रखी है, तो हम इसे टॉप पे जो नंबर लिख रहे होते हैं वो हम एटॉमिक नंबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बॉटम के साथ जो हम नंबर लिखते हैं वो हम इसके मैस नंबर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल को एक दफ़ा देखते हैं, उसके ऊपर सरसरी से एक निगाह डालते हैं, तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर है उसका हमें पता चल जाता है। अच्छा बच्चों, अब ये तो बात थी कि हम इसके बारे में क्यों जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में बेस बताता हूँ कि हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझने के लिए एक डायग्राम से हेल्प लेते हैं। मैं आपके सामने एक एटम का प्लैनेटरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यानी कि ये एटम का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप लोगों को शुरू वाले लेक्चर्स में बताया गया था कि एटम के सबसे सेंटर में जो इसका हिस्सा होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर मुख्तलिफ फासलों पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के इम्कानात होते हैं। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के इम्कानात होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्हें शेल कहते हैं। तो
ये है शेल और ये है न्यूक्लियस। अब आज तक होने वाली जो रिसर्च है उसके बाद साइंटिस्ट इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। जबकि इस न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स हैं, इन शेल्स के अंदर खास किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हैं और इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमें दो चीजें न्यूक्लियस में नजर आ रही हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जबकि शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो शुरू में जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हमें इसको देख के पता चलता है कि एटॉमिक नंबर से मुराद किसी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये इसकी एक बेस्ट डेफिनेशन समझी जाती है। इससे पहले कुछ इस तरह से भी कहा जाता था, या बाद बुक्स में ऐसे भी हवाला मिलता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यानी कि या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एटम में पाए जाते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न पब्लिकेशंस हैं, न्यू बुक्स हैं, उनके अंदर ये प्रोटॉन नंबर के तौर पर भी जाना जाता है, यानी एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। और यही जो प्रोटॉन नंबर है वो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस भी है। अब स्टूडेंट्स इससे अगले टॉपिक के ऊपर, अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए ये जो एटॉमिक नंबर है इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। न्यूमेरिकली या सिंबल्स के साथ इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आम तौर पर जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो है इन्हें किसी खास सिंबल से शो करना। तो यहाँ हम एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी जो है ये शॉर्टली हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और डेफिनेटली ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन हैं ये न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता। अब ये बात भी आपको याद होगी, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एक एटम के ऊपर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर तादाद बराबर हो जाएगी, उनका चार्ज भी बराबर होगा, और हम कहेंगे जब दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज जो बाकी बचेगा वो उसका नील या जीरो चार्ज होगा। इसलिए हम नील चार्ज वाले एटम्स को न्यूट्रल एटम का नाम देते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है कि हम एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल की एक बेस की तौर पर इस्तेमाल करते हुए आसानी से समझ भी सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है एग्जाम्पल्स। देखिए बेटे, मैं 9th क्लास के लेवल के मुताबिक ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूँकि बच्चे न्यू होते हैं, अभी उनकी बेस नहीं बनी होती। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम इन बातों को समझाएं ताकि बच्चे उन्हें रटा लगाने की बजाय कंसेप्ट्स के साथ समझ सकें। तो आप देखें कि हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इसमें मैंने आपको समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी। सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये गैस की फॉर्म में पाई जाती है।
इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी Z इज इक्वल टू 1, ये क्या शो करता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, या आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल फॉर्म में इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे नंबर पर कार्बन है, कार्बन में हमने लिखा Z इज इक्वल टू 6, यानी इसके अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होंगे, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और इस तरह इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन, इसका जो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर वो 8 है, और इसके बाद S सल्फर, इसका जो एटॉमिक नंबर Z है दैट इज इक्वल टू 16। तो इस तरह ये पहला जो हिस्सा है इस टॉपिक का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है मैस नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब मैस नंबर एटॉमिक नंबर के साथ ही एक तरह से अटैच है, यानी हम इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब अगला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है मैस नंबर की। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आपको एक चीज पे गौर करना है, वो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर। ये दो पार्टिकल्स हैं, इनका नाम है स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, P फॉर प्रोटॉन्स, और ये जो N है N फॉर न्यूट्रॉन्स। आमतौर पर मुख्तलिफ जगहों पर न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से शो किया जाता है, ठीक है, और यहां आपकी आसानी के लिए प्रोटॉन्स को हम डायग्राम में P से शो कर रहे हैं। लेकिन अब जिस वक्त हम डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन में आएंगे वहां पे कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि दिस सम का मतलब होता है टोटल, मजमुआ। जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसका सम आ गया, इसका टोटल आ गया। तो अब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, यानी अगर हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तो इससे हमें जो चीज़ मिलेगी वो मैस नंबर होगा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बात भी कंफर्म है, आपको डायग्राम पहले दिखा दी गई है, बना के आपको दिखा दी गई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस का हिस्सा हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और एक तरह से ये फिक्स होते हैं उसके अंदर। अब स्टूडेंट्स, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है कैपिटल ए। इसे कैपिटल ए से शो किया जाता है, यानी मैस नंबर यानी कैपिटल A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो ये जो Z है ये वही पीछे वाली बात जो आप लोगों को अभी बताई गई थी कि Z जो है ये प्रोटॉन नंबर है और N जो है दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली फ्रॉम दिस A इज इक्वल टू द मैस नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल्स। अब जरा इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैस नंबर यानी A इज इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन का मैस नंबर 1 होता है। अगर हम इसके बारे में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हम उसके अंदर प्रोटॉन 1 बनाएंगे, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो 0 शो करेंगे, लिहाजा ये 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दैट इज कार्बन इज अनदर एग्जाम्पल टू शो द मैस नंबर। C carbon is equal to A, that is 6 plus 6, mean 6 protons, 6 neutrons, 6 plus 6 equals 12. Now the next example is oxygen. ऑक्सीजन के लिए जो मैस नंबर है वो 8 प्लस 8
mean 16. That is very easy to understand. You can see a table on your book, the table number 1.5, and you can find most of the examples in this table. You have to learn them thoroughly. So the next example is sodium Na. Students, Na का mass number 11 plus 12 mean there are 11 protons and 12 neutrons, that is equal to 23. Now the last example, calcium. कैल्शियम के लिए mass number जो है वो 20 plus 20 equals 40. तो ये यहाँ तक हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब अभी जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा था एक टेबल का, इफ़ यू ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर आए स्टूडेंट्स. Now, table number 1.5, you can find most of the examples here. First of all, hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, potassium and calcium. तो स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम बातें मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होंगी. आपको अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.